आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर हो या उर्दू ग्रामर हो, दोनों में बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं और उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें कुछ वर्ड्स या लफ्ज़ की ज़रूरत होती है और वो लफ्ज़ या वर्ड्स हम किसी ना किसी बेसिस पर पुट करते हैं। वो बेसिस हम उन्हीं लफ्ज़ों की वजह से हम कोई जुमला बना और वो जुमला बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक नॉलेज पता हो। उर्दू में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं लेकिन उनके जो नेम्स होते हैं वो मुख्तलिफ हो जाते हैं और जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम डिफरेंट होते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट इंग्लिश में तो जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सब हमें याद होते हैं, लेकिन जब हम उर्दू की तरफ देखते हैं तो उर्दू में तो हमें समझ ही नहीं आता कि इसमें ज़मीर क्या है, इस्म क्या है, ज़मीर क्या है, सिफ्त क्या है। इन तमाम चीज़ों में तो हम वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करने लगी हूँ, वो भी उर्दू और इंग्लिश दोनों में, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद जितनी भी आप लोगों की कन्फ्यूजन है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके वो तमाम क्लियर हो जाए। बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सबा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। आज इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो शायद हमने अपनी प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ी हुई है, उन तमाम चीज़ों को मैं क्लियर कर दूं कि टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन। ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि हम इंग्लिश ग्रामर और उर्दू ग्रामर में पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम अपना नाउन जिसे उर्दू में इस्म भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसी नाउन की कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम चीज़ों के नाम लें यानी कि नेम ऑफ थिंग्स लें तो उसमें हम कोई भी चीज़ पुट कर सकते हैं, आइदर टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, स्केल। ये तमाम चीज़ें हम नेम ऑफ थिंग्स में पुट कर सकते हैं। नेम ऑफ एनिमल्स, काऊ, गोट, ऑक्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स भी इन्हीं में इंक्लूड होते हैं। नेम ऑफ पीपल और नेम ऑफ पर्सन्स यानी कि शख्सों के नाम, अली, अहमद, सारा, हानिया। ये तमाम नेम्स जो हैं नेम ऑफ पर्सन्स हैं जो कि नाउन में इंक्लूड होते हैं। जगहों के नाम मीन्स नेम्स ऑफ प्लेसेस, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा। ये तमाम नेम्स जो किसी प्लेसेस के हैं उसे हम कहते हैं नेम ऑफ प्लेसेस। एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन को उर्दू में हम इसमें ज़मीर भी कहते हैं। अब प्रोनाउन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि दोस वर्ड्स विच रिप्लेस नाउन इन अ सेंटेंस, यानी कि ऐसे तमाम सेंटेंसेस जो कि नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि प्रोनाउन के कुछ वर्ड्स होते हैं, डैट इज़ ही, शी, इट, दे। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोगों ने याद करने हैं जिसको आप नाउन की जगह रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ अ बॉय। हियर अली इज़ अ नाउन। इसको जब हम प्रोनाउन के साथ चेंज करेंगे तो हम कहेंगे ही इज़ अ बॉय। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सारा इज़ अ गर्ल। हेयर सारा इज़ अ नाउन। अब इस नाउन को जब हम प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे तो हम कहेंगे शी इज़ अ गर्ल। नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज़ वर्ब। वर्ब को हम उर्दू में कहते हैं फेल। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी, दोज वर्ड्स विच यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और अक्यूरेंस। ऐसे तमाम अल्फाज जो कि आपको किसी ऐसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं कि आपने कोई काम किया या आप कोई काम कर रहे हैं, वर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमद प्लेज क्रिकेट। हेयर प्लेस इज़ अ वर्ब। बानो सिंग। हेयर सिंग्स इज़ अ वर्ब। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। एडवर्ब को हम उर्दू में मुतालिक फेल भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी, ऑल दोज वर्ड्स दैट कैन मॉडिफाई or describe a verb, adjective, another adverb or entire sentence. Means
ऐसे तमाम अल्फाज, ऐसे तमाम लफ्ज़ जो कि वर्ब को मज़ीद एलेबरेट करते हैं कि आया जो वर्ब है वो क्या कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई रन क्विकली। Here adverb is quickly. We walk slowly. So now walk is a verb and slowly is an adverb. She sings sweetly. She is a pronoun. Here sings is a verb and sweetly is an adverb. Adverb की कुछ ये examples भी हैं जो कि आप देख सकते हैं, ताकि आप जितनी कोशिश करेंगे कि examples भी याद रखें तो आप उतने ही ज़्यादा जो है आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ होगी। और जब आपके पास एडवर्ब की कोई एक्सरसाइज आ जाए या एडवर्ब लिखने के लिए आ जाए तो आपको ये मालूम हो कि आपने किस तरह से किसी एडवर्ब को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम उर्दू में इसमें सिफ्त भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी कि ऑल दोज वर्ड्स विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी कि ऐसे तमाम अल्फाज जो कि नाउन या प्रोनाउन को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, मज़ीद वाज़े करते हैं। एडजेक्टिव्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ रेड काउ। हेयर काउ इज़ अ नाउन। रेड इज़ अ कलर जो कि काउ का कलर एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ एडजेक्टिव। अ गुड बॉय। हेयर बॉय इज़ अ वर्ब। अब इस वर्ब को मज़ीद क्वालिफाई किसने किया? गुड ने, और गुड है एडजेक्टिव। अ वाइस मैन। मैन इज़ अ नाउन और नाउन को मज़ीद एलेबरेट किया वाइस ने, और वाइस क्या है? वाइस है एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हम उर्दू में हुर्फ़े जार भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी, ऑल दोज वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स used before a noun or a pronoun or noun to show some direction, location, time or to introduce an object. ऐसे तमाम अल्फाज, ऐसे तमाम लफ्ज़ जो कि इस्तेमाल होते हैं किसी भी नाउन और प्रोनाउन के साथ, उन तमाम अल्फाज को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। इनको हम रिलेटिंग वर्ड्स भी कहते हैं। अब इस प्रेपोजिशन को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इसकी कुछ एग्जाम्पल का भी पता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन, ऑन, अंडर, बिफोर, आफ्टर, ये तमाम चीज़ें आपको पहले से मालूम हो। ये कुछ लिस्ट है जो आके आप देख सकते हैं। ये लिस्ट आपको इस वीडियो के एंड में भी पोस्ट कर दूँगी मैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आप देखिए और सीखिए, समझिए, फिर आपको ये चीज़ समझ आएंगी कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को मज़ीद डिटेल में आपने कैसे समझना है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अ बुक इज़ ऑन द टेबल। इज़ अ वर्ब, टेबल इज़ अ नाउन। अब इन दोनों को मज़ीद एलेबरेट करने के लिए हमने यूज़ किया प्रपोजिशन दैट इज़ ऑन। देयर ऑन इज़ अ प्रपोजिशन जो कि बता रहा है कि एक किताब जो है वो मेज़ पर है। ही इज़ वॉकिंग बिहाइंड मी। ही इज़ अ प्रोनाउन, वॉकिंग इज़ अ नाउन, बिहाइंड मी, बिहाइंड इज़ अ प्रपोजिशन, यानी कि वो मेरे पीछे चल रहा है। इंटरजेक्शंस, ऐसे तमाम अल्फाज जो हमारी खुशी या हमारे इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं, इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। इंटरजेक्शंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलास, ही इज़ डेड। हुर्रा, वी हैव वन द मैच। हेयर हुर्रा एंड अलास आर इंटरजेक्शंस। बिल्कुल लास्ट जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज़ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस को हम उर्दू में हुर्फ़े अतफ़ भी कहते हैं। इनकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी कि ऑल दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ऐसे तमाम अल्फाज जो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़ने की सलाहियत रखते हैं उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। कंजंक्शंस को हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ये जॉइनिंग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं एंड, और, बट, सो। ये कुछ हमारे कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं। इनको लेके जब हम अपनी एग्जाम्पल्स बनाते हैं तो वो किस तरह से होती हैं? अली एंड ज़िया आर फ्रेंड्स। हेयर अली एंड ज़िया, यानी कि
अली और सिया। अब यहाँ पे जो और यूज़ किया है यानी कि एंड, वो है कंजंक्शन। अली लाइक्स जिया बिकॉज ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। हेयर बिकॉज इज़ अ कंजंक्शन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बेसिक नॉलेज दूँ। इस वीडियो को जब आप बार बार रिपीटेडली देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि किस चीज़ को हम उर्दू में और इंग्लिश में क्या कहते हैं। इन चीज़ों को समझिए ताकि इंग्लिश ग्रामर आप सबको इजी से इजी लगे। इसके अलावा इनकी तमाम एग्जांपल्स इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं एंड अपने जो माइंड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मेरी ये छोटी सी काविश आप लोगों को बहुत पसंद आई है तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।